In the Jahangirpuri clashes that took place yesterday, police has arrested a man called Ansar, and in the FIR he's been listed as the main accused who provoked the entire violence, and all the clashes took place because of the arguments he had started, which then later escalated to stone pelting. I have Mr. Ansar's wife Sakina here with me to speak to us about more. Sakina जी, ये बताइए कि आपके पति जो हैं वो कल बाहर, जब ये शाम को ये सब हो रहा था, यात्रा निकाली जा रही थी, तो क्या वो बाहर गए थे और उन्होंने आके आपको कुछ बताया कि बाहर क्या हुआ उनके साथ? कल मेरा पति गया था वजीराबाद, लैपटॉप लाने गया था, तो वहाँ से आके मुझे कह रहा, तब बजा 6:30 बजा चुका था, तो मुझे कह रहा मम्मी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूँ तो बाजार से फोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। तो जैसा मैं खाना नीचे लेके आ गया तब तक देखो तो यहाँ तक पहुँच चुका था। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहा मोनी खाना ढक के रख दो, बहुत लड़ाई हो रहा, अगर मैं ना जाऊंगा ये लोग आपस में मर जाएगा। अगर मेरा पति अगर देखो गया तो ये लोग एकदम प्लानिंग करके आया। सुबह से 3 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं, 2 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले तीसरा बार में ये लोग क्या करा, रमजान का टाइम था, वो रोजा खोलने का टाइम था, ये लोग मस्जिद के सामने जाके इतना बवाल मचाया। तो उन्होंने कहा ये भी रोजा खोलने का टाइम है, थोड़ा स्लो कर लो। तो यही बात लेके हाँ बहुत हाँ, तो देखो तुमने 2 बार जा चुके, हमने कुछ नहीं बोले, सब सुबह से आराम से दोनों मतलब अच्छा से गया। फिर उसका बाद फिर मैंने जब मस्जिद का सामने जैसा चला गया तो वहाँ पर सब जने 4-5 जने बोला भाई देखो तुम लोग सुबह से गए, हमने कुछ भी नहीं बोले, अब रोजा खोलने का टाइम हो गया तो आप लोग जाओ, थोड़ा स्लो कर लो। लेकिन ये लोग पूरा सामान का साथ तैयारी होके आया कि अब यहाँ पर हम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। तो इसीलिए तो हमारा हस्बैंड जाके मतलब छुड़ाने गया तो उसी को दोषी ठहरा गया। वो तो अच्छा के ले गया, हाँ उसको बोतल लगा, पुलिस वाला भी देखा उसको बोतल लगा, लेकिन वही लोग क्यों दोषी ठहराया? वो तो अच्छे के लिए गया था। अगर वो उसका मन में अगर गुस्सा रहता, कुछ भी रहता, तो वो भी तो घर से कोई डंडा वंडा कुछ भी लेके गया था। वो तो अपना मोबाइल भी छोड़ के गया, अपना सब कुछ छोड़ के ऐसा भागा, बचाने के तो ले गया, वो तो मारा मारी करने के लिए नहीं गया। हम यहाँ पर रहते हैं, हमें 12 साल हो गया हिंदू बस्ती में रहते। आप यहाँ पर पता कर लीजिए, उनका अगर पूजा पाठ होता वो भी हमारा घर आता, हम भी उसका घर आते। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं, ये सब झूठा अपराधी है, उसका साजिश करा जा रहा है उससे ऊपर। क्या करते हैं आपके पति? मेरा पति मोबाइल का काम करता है। कितने बच्चे आप लोग? हमारा 5 बच्चा है। कभी आपके पति का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कभी कोई पुलिस में शिकायत? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। जब से उनको थाने लेकर के गई पुलिस, आपने कुछ भी उनकी तरफ से, उनका कोई फोन आया, पुलिस ने कोई फोन आपको किया, कुछ बताया खबर? मैं कभी घर से बाहर निकलता नहीं। आज मैं सब मतलब इतना 12-13 साल हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। आज ये मेरा पति चला गया, वो भी पता नहीं इसका सामने आ गया, आके मुझे डांटेगा कि कुछ करेगा। मैं कभी किसी सामने जाता नहीं हूँ। अब जा रहा हूँ, मेरा जेठ लोगों को बोलूंगा, देखो क्या होता नहीं होता, जाके अभी पता करूंगा कि क्या हुआ बात। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सो दैट इज मिस सकीना सेइंग दैट हर husband is innocent. He had only tried to resolve the chaos that was unfolding near the mosque because of the loudspeakers, allegedly these loudspeakers that were being played on very high volume, and these people requested them to lower the volume since it was the time to break the roza, but that later escalated into violence, and now he has been cited as the main accused by the Delhi police and continues to be under arrest. In New Delhi with camera person Sanjay Kaushik, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.